नमस्कार। इस समय धान की पनीरी का समय चला हुआ है। धान की पनीरी की जो बिजाई है वो कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा से, जो समय समय पर किसानों को सलाह भी देते रहते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि किसान भाई जो धान की पनीरी है वो उसकी कैसे बिजाई करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी विक्रम जी। डॉक्टर साहब, ये जो धान की पनीरी है उसका समय अभी चल रहा है, तो कैसे बुआई करें किसान? और विक्रम जी, जैसे हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 मई से धान की जितनी भी वैरायटी हैं, चाहे कोई मोटी वैरायटी है या बासमती की वैरायटी है, उसकी पनीरी का बिजाई का समय शुरू हो चुका है। हमारे किसान भाई, मैं तो ये कहूँगा बल्कि युद्ध स्तर पे शुरू हो चुका है इसकी बिजाई की। किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले तो वैरायटी का चुनाव करें जी। जैसे पिछली बार बासमती के रेट थे तो बासमती उगाएं, या पीआर, जैसे अपना खेत है उसके हिसाब से, या हमारे पास मिट्टी टेस्ट करा लें, उसके बाद हम बता दें भी कौन सी वैरायटी होनी चाहिए जी। दूसरी बात, खेत की तैयारी की तो किसान भाइयों से मैं कहूँगा जो आपका बढ़िया एकड़ है, बढ़िया किला है आपका, उसको ही आप चुनाव करें धान की पनीरी के लिए जी। उसके लिए पहले 1 एकड़ की अगर मैं बात करूँ, मान लो किसी किसान ने 1 एकड़ के अंदर नर्सरी की बिजाई करनी है जी, तो उसमें 2-3 ट्राली गोबर की खाद डालें, उसको अच्छी तरह मिला लें। उसके बाद अच्छी तरह उसमें रोटावेटर चला के, ताकि जब उसमें गोबर की खाद मिल जाए उसके बाद आपका खेत तैयार है जी। उसके लिए मान लो फिर पानी दे के, जैसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की पहली डोज 10 किलो नाइट्रोजन, यानी कि लगभग 20 से 25 किलो यूरिया और 20 से 25 किलो डीएपी उसमें डालें। और जैसे हमारे एरिया में जिंक की कमी आ रही है तो उसमें 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला वो जरूर डालें जी, जो ताकि बाद में वो जिंक की कमी नज़र ना आए जी। इसके लिए अपने खेत को अच्छी तरह तैयार करके पानी दे के, जब आपका गारा बैठ जाए जी, पानी आपका नितर जाए, उस समय ही आपके बीज की बिजाई करें। अगर हम बीज की मात्रा की बात करूं, 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 क्विंटल बीज, यानी कि हम वैज्ञानिक कहते हैं भी 40 से 50 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर धान की बिजाई हमने करनी चाहिए। यानी कि 1 एकड़ के अंदर लगभग 1 क्विंटल 60 किलो से लेकर 2 क्विंटल तक किसान इसमें बिजाई कर सकता है जी। रही बात, लेकिन किसान भाइयों को मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई किसान भाइयों, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका उपचार सिर्फ हम नर्सरी के स्टेज पे ही कर सकते हैं जी। जैसे किसान भाई बहुत तंग होते हैं झंडे निकलने वाली बीमारी से जी। झंडे निकलने वाली बीमारी होती है, उसका उपचार सिर्फ इस समय किसान कर सकता है जी। और मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय सिर्फ 20 से 25 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। मैं आगे दवाई बताऊंगा आपको जी। वो उसका बीज का उपचार जरूर से जरूर करें। देखो, जड़ाने के लिए हम बीज को भिगोते तो हैं ही, हर किसान भिगोता है, उसी के साथ आप बीज का उपचार कर सकते हैं। इसमें एक मोटा सा फार्मूला है भाई, 10 किलो बीज के लिए 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जी। 10 किलो बीज, कोई भी वैरायटी हो, मोटी हो, बासमती हो, 11-21 हो, कोई सी वैरायटी हो, मुच्छल हो जी। 1 ग्राम 10 किलो बीज में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, और 1 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी कि 10 ग्राम बेविस्टीन, जिसको हम कार्बेंडाजिम के नाम से बोलते हैं। इन दवाइयों का उपचार किसान भाई जिस टाइम हम जड़ाने के लिए भिगोते हैं तो 24 घंटे के लिए जी, क्योंकि जो इसका विषाणु बैठा है वहाँ तक दवाई को पहुँचने में 24 घंटे लगते हैं। 25 या 26 बेशक हो जाए, 22 मत करें, क्योंकि कई किसान भाई हमारे को फीडबैक देते हैं, डॉक्टर साहब भिगोया तो था मैंने, लेकिन पिछले सालों की बात कर रहा हूँ मैं जैसे, तो फिर भी झंडे निकल गए जी। नहीं, ऐसा मतलब 24 घंटे के लिए जरूर से जरूर भिगोएं। 24 घंटे के बाद उस बीज को निकाल लें, और जो पानी है वो, उसको, जो पानी दवाई वाला पानी है उसको फर्श पे डालने के बाद बोरियों से ढक के उस दवाई के पानी को भी उसके ऊपर छिड़काव कर दें, और 2-3 दिन के बाद जब आपका बीज जड़ जाए उस टाइम आप इसको निकाल सकते हो। एक बात और मैं भूल गया, मान लो किसान भाई किसी सर्टिफाइड एजेंसी से लेते हैं, फिर तो नमक का घोल से उपचार करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान भाई अपना बीज इस्तेमाल करता है, मान लो उसका खेत का बीज है, तो मैं कहूँगा भी किसान भाई नमक के बीज से भी जरूर उपचारित करें जी। नमक का बीज में है 10 किलो पानी के अंदर 1 किलो नमक डाल लें, और 2-3 किलो बीज डाल के उसमें जो बीज फड़ा होगा, यानी कटा हुआ चावल होगा जिस बीज के अंदर, वो ऊपर आ जाएगा, वो बीज जर्मिनेट नहीं करेगा, जमेगा नहीं। इसलिए किसान भाई उस समय ही इसको हम निकाल सकते हैं। नमक के पानी के साथ जो हल्का बीज है, जो पौना बीज है या आधा बीज है, वो ऊपर आ जाएगा, उसको निकाल दें, और जो नीचे बैठ गया बीज वही हमारा सही बीज है। उससे आप अपने, और दूसरी बात और मैं बताऊंगा, जैसे आपने नमक का पानी से घोल से उपचारित कर लिया, इसके बाद साफ पानी से जरूर 2-3 बार धोएं।
क्योंकि नहीं फिर ये नमक का असर उसके अंदर रह जाएगा और हमारे जर्मिनेशन में वो समस्या कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये बिजाई से कितने देर पहले मतलब जो बीज है वो भिगोना चाहिए और दवाई के साथ? बीज से बिजाई से 3 दिन पहले 24 घंटे आप उसमें बिजाओ, फिर 40 से 48 घंटे लग जाते हैं उसको जड़ने में। आप अपने उसी हिसाब से खेत की तैयारी कर ले किसान भाई, क्योंकि जड़ने के बाद भी हमने नहीं रखना होता, तुरंत हमने इसको बोना होता है। जो दवाई आपने बताई है ये जब बीज भिगोते हैं तुरंत उसी टाइम डालने हैं? बिल्कुल तुरंत, जिस टाइम हम जड़ाने के लिए अपने ड्रम में भिगोते हैं बीज, उस समय आप अपने इसको दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत ही सस्ती दवाई है, 20 से 25 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है सारा। जैसे डॉक्टर साहब बिजाई तो कर दी उसकी पनीरी की, तो उसके बाद कितने दिन में पानी दें या दवाई डालें? देखो उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि भी पानी, इस समय गर्मी पूरी पड़ रही होती है जी, दिन में पानी निकाल दें, रात को फिर दे दें जी। अगर मान लो पानी ज़्यादा ना रखें, 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन, तो जब बीज उग जाए उस समय, क्योंकि हमारा पानी भी नमकीन है, तो उस समय अपने इसको दिन में पानी निकाल दें ताकि गर्मी से जले ना पौध हमारी, और शाम को फिर दे दें पानी। जी। और दूसरी बात और मैं बताऊंगा, 10-15 दिन के बाद जो दूसरी डोज है नाइट्रोजन की, जी। 10 किलो नाइट्रोजन यानी कि 20 से 25 किलो यूरिया दूसरे दिन भी दे दें। नॉर्मली हम कहते हैं कि 25 से 30 दिन की पौध हम लगाते हैं, लेकिन कई बार किसान लेट हो जाता है। अगर 30 से ज़्यादा दिन हो जाए तो तीसरी डोज भी उसको ज़रूर से ज़रूर दे देनी चाहिए, ताकि जो हमारी नर्सरी है, हमारी जो पौध है वो नरम रहे। जी। यूरिया डालने से नरम हो जाती है। जी। और उखाड़ने से पहले, और कई बार क्या होता है, हम बीज का उपचार भी कर देते हैं, हमारा बीज भी बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी झंडे वाली बीमारियां आ जाती हैं। तो मेरे किसान भाइयों से एक ये सलाह है, उसका हम उस समय इंटरेक्ट ना कर सकें, जब भी आप पनीरी उखाड़ो तो उसमें पानी ज़रूर दें। सूखे खेत में कभी भी हमें पनीरी नहीं पाड़नी है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो जड़ें हैं वो उसमें जख्म बढ़ जाते हैं, और जो इसका वायरस है, जो इसकी बीमारी है, वो फिर उन जख्मों के माध्यम से हमारी पनीरी के अंदर चली जाती हैं, और उससे हमारा नुकसान हो जाता है। उससे भी झंडे वाली बीमारियां निकलने की नौबत आती है। एक और, मान लो हमने बीज उपचार भी कर दिया, एक और हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है भी 1 ग्राम बेविस्टीन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मान लो एक कनाल के अंदर आपने नर्सरी लगा रखी है, तो आधा किलो बेविस्टीन जी नर्सरी उखाड़ने से 1 हफ्ता पहले पानी दे के जरूर से जरूर डालें, ताकि जो हमारा इनोकुलम है, मान लो सोइल के अंदर इनोकुलम था उस बीमारी का, वो भी वहीं पे खत्म हो जाए, और हमारा किसान भाई जो झंडे वाली बीमारियों से बहुत ग्रसित रहता है जी। कई बार तो किसान को खेत के खेत भाने पड़ जाते हैं, तो इसी समय से आप अपना उसका उपचार करें, और ताकि हमारे को भविष्य में जो हम आगे फसल लें उस समय हम कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकें। डॉक्टर साहब, धान की ऐसी कौन सी उत्तम किस्में हैं जो मतलब जिससे किसान है जो अधिक पैदावार ले सकते हैं? देखो वैरायटी बहुत हैं हमारे पास, पीआर ग्रुप में हैं, पंजाब की वैरायटी हैं, कुछ हमारी HE हिसार की भी हैं, जैसे HKR 126 है, PR 126 है, PR 14 है, PV 1509 है, जो कम ड्यूरेशन की वैरायटी हैं वो ले। मान लो कोई बासमती, जैसे क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसको एक बासमती का कटोरा भी बोलते हैं, धान का कटोरा, बासमती धान का कटोरा। तो उसमें हमारे किसान भाई, जैसे जो खासकर जो CSR 30 वैरायटी है, जो CSSRI करनाल ने डेवलप किया है, वो कैथल जैसे एरियो के लिए डेवलप किया है, जहाँ पे पानी खराब है, जहाँ सलाइन वाटर है, उस एरिया के अंदर आप अपना 30 नंबर वैरायटी लें, जो थोड़ा लंबी ड्यूरेशन की तो है। उस समय हमारी गेहूं की बिजाई थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन अगर जो टाइमली अगर किसान बोना चाहता है, जैसे सितंबर अक्टूबर के में कटाई हो जाए, तो आप अपने PR ग्रुप लगा सकते हो। हमारी एक नई वैरायटी भी आई है PV 1718, वो भी बासमती से 11-21 की ही मतलब एक इम्प्रूवमेंट है, वो भी किसान भाई लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सही समय कितने दिन के, मतलब 15 जैसे मई से इसकी जो बीज वो बो दिया, उसके बाद कितने दिन तक सही बिजाई रहेगी डॉक्टर साहब? 15 मई से लेके 30 मई तक, 15 मई से 30 मई तक नर्सरी उगाने का समय है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है 15 जून से ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दें। 25 से 30 दिन की पौध हम कहते हैं कि किसान को लगानी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लें, जिस हिसाब से आपका लगानी है आप। जी डॉक्टर साहब, कुछ किसान हैं जो सीधी बिजाई भी करते हैं धान की, तो उस बारे में क्या? हाँ विक्रम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल बनाया, मैं भी उसको स्किप कर गया था। आजकल जैसे हमारे सरकार ने भी, केंद्रीय सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी जल शक्ति अभियान चलाया हुआ है भी, जल को हमने, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, और किसान ने धान की फसल भी लेनी है, तो उसके लिए जो धान की सीधी बिजाई है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब हमारे किसान भाई कर रहे हैं, और हम किसानों को कहना चाहेंगे भी धान की सीधी बिजाई, अगर हमारे पास पानी कम है तो धान की सीधी बिजाई जरूर से जरूर करें। बीज उपचार करें उसमें, जैसे हमने नॉर्मल उसमें बताया था, लेकिन उसको सुखा लें,
उसको मतलब जड़ाना नहीं है, हल्का सा जड़ाना, सुखा के उसको आप जो नॉर्मल है अपना 7 से 8 से 10 से 12 किलो प्रति एकड़ उसकी बिजाई करें। लेकिन धान की सीधी बिजाई का जो प्री रिक्विजिट है, जैसे हम कहते हैं भी, वो होनी चाहिए क्वालिफिकेशन हमारी ज़मीन के अंदर। उसमें आपने अपनी ज़मीन की लेजर लेवलिंग जरूर से ज़रूर करवानी है जी। मतलब पहली प्री रिक्विजिट है, अगर आप धान की सीधी बिजाई में कि हमारे किसान भाई जाना चाहते हैं तो वो अपनी ज़मीन की लेजर लेवलिंग जरूर से ज़रूर कराएं। डॉक्टर जसवीर सिंह। धान की जो बिजाई चली हुई है तो किसानों को क्या सलाह दोगे सर? धान की जो पौध रोपाई के लिए किसान अब तैयारियां कर रहे हैं, तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि वह धान की बीज के लिए रोपाई करने से पहले उसके अंदर सीड ट्रीटमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और दूसरा मेरा किसान भाइयों से आग्रह ये है कि वो अपने खेतों में लेजर लेवलिंग ज़रूर से ज़रूर करवाए, क्योंकि जब किसान लेजर लेवलिंग करता है तो 5 से लेकर 10% तक उसका पानी बच जाता है। दूसरा, जो आज के समय की ज़रूरत है कि जो पानी है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है, और पानी की बचत के लिए हमें धान के अंदर धान की सीधी बिजाई पर जाना पड़ेगा। अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो किसान 20 से 25% तक पानी बचा सकता है। ये समय की ज़रूरत है, और मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा धान की सीधी बिजाई पर जोर दें और धान की सीधी बिजाई करें।